बहुत अच्छे स्पीकर्स भी हो आप। जी सर, ट्राई करूंगा मेरा बेस्ट। यस यस, सो सर कैरी ऑन अभी। सो आप अपना बेस लेना स्टार्ट कीजिए सर। लोग लोग थोड़ा जुड़ते वेट रहेंगे। करें सर, शुरू करें, वेट करें कि शुरू करें? नो सर, 8:10 हो गया सर, अपना टाइम 8 बजे का था, 8:10 हो गया। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। हम्म, जैसा कि आज की सर, आ रही है वीरू, आ रही है। मेरा नाम तो लगभग आप जानते ही हैं, फिर भी मेरा नाम वीरेंद्र सिंह छलाल है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। जैसा कि आज आप सभी को पता है, हमारी मीटिंग का जो यार मीटिंग का एजेंडा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और धोलेरा स्मार्ट सिटी अवेयरनेस के ऊपर है, जो हमारी कंपनी मिरिक इंफ्राटेक की मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। मैं भी पिछले 1 सालों से मिरिक इंफ्राटेक के साथ एज ए हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर, एक बिजनेस एसोसिएट और एक बिजनेस पार्टनर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आज की मीटिंग का पहला टॉपिक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ऊपर मैं अपने एक्सपीरियंस और अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। फ्यूचर अप्रत्याशित होता है। फ्यूचर के बारे में कोई श्योरिटी और सर्टेनिटी के साथ कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम क्या है कि हम मनुष्य आशावादी जीव हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं। हमारी कई पर्सनल गोल्स होते हैं फ्यूचर के लिए, कई सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बच्चों के हायर एजुकेशन, उनकी शादियां, इन सब चीज़ों के लिए वेतन भोगी हो या करते हो, हम में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, कई गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, एसआईपीस हैं। तो निवेश रियल एस्टेट है। निवेश के कई सारे ऑप्शंस है और सबकी अपनी अपनी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है। सबके अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं। कहीं पे हाई रिस्क है तो रिटर्न्स भी हैं, और कहीं पे लो रिस्क है, लो रिटर्न है। पर कुल, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं, और एक वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है, आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास या किसी इकोनॉमिस्ट के पास जाएं और उससे सलाह लें, तो वो आपको रिस्क फ्री और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल स्टेट में बताएगा। और अगर हम किसी फाइनेंस एक्सपर्ट और किसी इकोनॉमिस्ट के पास नहीं भी जाके अपने घर के बड़े बुजुर्गों से अगर पूछें और उनसे सलाह लें निवेश के ऊपर, तो वो भी हमें यही सलाह देंगे कि जमीन में निवेश करो, जो एक बिना जोखिम का निवेश है और हाई रिटर्न्स देता है। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है वो जमीन में, रियल एस्टेट में की जाए तो उसके अच्छे रिटर्न्स हमें मिलते हैं। कुछ अंग्रेजी मोटिवेशनल स्पीकर्स की कुछ कहावतें हैं, कुछ प्रोवर्ब्स है इंग्लिश जो मैंने पढ़े, उसमें एक प्रोवर्ब ये है कि डोंट वेट टू बाय अ रियल स्टेट, डोंट वेट टू बाय अ रियल स्टेट, बाय अ रियल स्टेट एंड वेट। कहने का मतलब, किसी रियल एस्टेट, किसी एसेट, किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आप वेट मत कीजिए। उस प्रॉपर्टी को खरीदिए, उस रियल एस्टेट को खरीदिए और फिर वेट कीजिए। एक इसी तरीके से दूसरी कहावत यह है कि लैंडलॉर्ड ग्रोइंग रिच इन देयर स्लीप। जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जो जमीनों के मालिक होते हैं, वो जब सो रहे होते हैं तब भी वो अमीर बन रहे होते हैं। तो ये एक पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो जमीन लिमिटेड है, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त जमीन लिमिटेड है, और जमीन में निवेश अगर हम करते हैं तो बिल्कुल जोखिमपूर्ण सौदा नहीं होता है और हमें अच्छे रिटर्न्स देता है। अब यहाँ आके बात ये आती है कि जमीन में निवेश या रियल एस्टेट में निवेश करें, बट कहाँ? लगभग सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी समझते हैं, एक नॉर्मल इंसान का माइंडसेट ये रहता है कि भाई जहाँ पे हम रहते हैं उसके 50-60 किलोमीटर के आसपास के दायरे में हम
किसी रियल एस्टेट, किसी प्रॉपर्टी में निवेश करें। अमूमन 90% लोगों की सोच यही होती है कि भाई निवेश जो करें हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास के एरिया में ही हम निवेश करें। फिर जो 10-15% जो दो दूसरी माइंडसेट के होते हैं, वो निवेश वहां करते हैं जहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री आने वाली हो, कोई बड़ा एक्सप्रेसवे गुजरने वाला हो, हाईवे गुजरने वाला हो, नेशनल हाईवे, या फिर कोई एयरपोर्ट वगैरह या कुछ ऐसी बड़ी चीज बनना प्रस्तावित हो, उसके आसपास एरिया में निवेश करते हैं, चाहे वो उनके रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा दूर भी क्यों नहीं हो। ऐसे लोग 10 से 15% के बीच में रहते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हमें ऐसी कोई जगह मिल जाए जहाँ पे एक्सप्रेसवे भी हो, इंडस्ट्रीज भी आ रही हो, बड़ा एयरपोर्ट भी आ रहा हो, तीनों चीजें एक साथ मिल रही हो, तो कोई व्यक्ति वहां निवेश करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा? मेरे हिसाब से सभी वहां पे निवेश करने के लिए आगे से आगे होके आएंगे। तो ऐसी ही एक जगह है जहां पर एक्सप्रेसवे भी है, डेडिकेटेड एयरपोर्ट भी है, और खूब सारी इंडस्ट्रीज भी आने वाली हैं। ऐसी एक जगह है धोलेरा SIR, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर, दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक मुख्य और अहम हिस्सा। धोलेरा के बारे में बताने से पहले मैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि 2008 में जब वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया, मंदी आई, उसका प्रभाव भारत पर भी, हमारे देश पर भी पड़ा। और उस समय आए थे तो उनको विजिट करवाई थी। तो विजिट के बाद में क्या होता है कि जैसे ही व्यक्ति आता है, लोगों से बातचीत करता है कि यार मैं धोलेरा गया था, मैंने ये चीजें देखी, वो चीजें देखी। तो जिन लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता है, तो ऐसे लोगों से डिस्कस करते हैं तो कुछ उनके मन में वो शक पैदा हो जाता है, वापिस से लोग मिसगाइड कर देते हैं। तो अपने को क्या है कि वापस से दोबारा उनसे मिलना पड़ता है। और छोटी मोटी कैरी होती है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही चीज रहती है कि यार प्रॉपर्टी कोई भी हो यार आंखों के सामने हो कल। क्योंकि ज्यादातर देखो जहाँ पे भी अपन रहते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि लोगों के सबसे ज्यादा डर यही रहता है कि यार आज मैं इतना दूर प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, यार वहाँ किसी ने कब्जा कर लिया, कल ना जाने क्या होगा। बार बार यहाँ से अपने को टाइम निकाल के वहां जाना पड़ता है। नॉर्मली मार्केट में यही यही चीज होती है कि यार प्रॉपर्टी हमेशा आंखों के सामने होनी चाहिए। तो ये चीज अगर व्यक्ति की अगर क्लियर अपन कर देते हैं तो व्यक्ति के दिमाग से बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये चीज अपने को उनको ये क्लियर करनी है कि जैसे गुजरात में जो सिस्टम चलता है, वहाँ दो सिस्टम चलता है। एक तो फ्लैट सिस्टम है और दूसरा सोसाइटी सिस्टम है। तो आज आप जो प्रॉपर्टी वहाँ परचेज कर रहे हैं वो सोसाइटी के अंदर है और सोसाइटी कवर्ड रहती है, उसके 2 गेट और लॉक एंड की सिस्टम रहता है। जब तक कि वहाँ डेवलपर, जब तक कि वहाँ सोसाइटी नहीं बन जाएगी, जब तक की सारी जवाबदारी डेवलपर की रहती है। जब सोसाइटी बन जाती है तब सोसाइटी को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो आपकी प्रॉपर्टी एक सोसाइटी के अंदर आप परचेज कर रहे हैं, अगर 5 साल या 10 साल भी अगर आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पड़ी हुई है तो आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली लोगों की यही चीज रहती है। दूसरी चीज को रहती है जैसे कि वहाँ ऑलरेडी धोलेरा इतना बड़ा लेवल का प्रोजेक्ट है, तो आज जैसे व्यक्ति आज अपन प्रोजेक्ट दिखाते हैं और दिखा के अपन आते हैं तो क्या देखो आज हर व्यक्ति आज पैसे का मामला है और आज लाखों रुपए पैसा लगा रहा है, तो कोई ऐसे ही नहीं लगाएगा। तो वो आज ऑनलाइन सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा। तो सर्च करेगा तो देखो अच्छी चीजें भी सामने निकल के आएगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी उसके आड़ में निकल के आती है। क्योंकि धोलेरा में सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसके आड़ में कुछ गलत चीजें भी कर रखी है। तो वो चीजें निकलने के सामने आने की वजह से कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है या लोगों के साथ पहले ऐसा हो चुका है तो लोगों के दिमाग में कचरा आ जाता है। तो वो चीजें फिर उनके साथ में बैठ के आपको क्लियर करनी पड़ती है कि देखो आज हम जैसे धोलेरा में आपको जो प्रॉपर्टी दिला रहे हैं वो किस जगह है और लोगों ने ली वो किस डिस्टेंस पे ली, या कोई अगर आपको ऑफर कर रहा है बाय वन गेट वन, तो आप भी समझदार है कि आज बाय वन गेट वन एक के साथ एक प्लॉट अगर कोई व्यक्ति अगर देगा तो लोकेशन वाइज उसकी लोकेशन कैसी होगी। जो भी चीजें वहाँ घटित हुई है तो आपको उनके साथ में डिस्कस करना पड़ेगा। और फिर अपन क्या कर रहे हैं,
आज कोई भी व्यक्ति पैसा दे रहा है, उसके प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो रही है। अगर आज व्यक्ति अगर उसको लगता है कि नहीं यार मेरे को पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप आज रजिस्ट्री हुई उसके पिछले दिन ही आप पोजीशन ले सकते हैं, या अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो भी मकान बना सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इसमें प्रमोशन का, जैसे वीरेंद्र जी ने बताया बिजनेस प्रमोशन इनकम, अगर कोई व्यक्ति इसमें जैसे कंपनी का जो सिस्टम बना हुआ सप्ते का एक 2 से 3 मिनट का एक वीडियो है, एक इमेज आती है, जैसे अपन इसमें प्लॉट का अमाउंट का आरटीजीएस करवाते हैं, कंपनी के वेबसाइट से अपने को आईडी पासवर्ड मिलता है, उसके माध्यम से सप्ते का 2 से 3 मिनट का एक वीडियो आता है। तो उससे जैसे लोगों की थिंकिंग रहती है कि यार दूर का मामला है, बार बार टाइम निकाल के जाना पड़ता है, तो उसमें ये कंपनी ने अपनों को एक अच्छी फैसिलिटीज दी है कि आपको अपडेशन के अकॉर्डिंग हर सप्ते कुछ न कुछ अपडेशन मिलता रहता है। तो उससे होता क्या है कि अपने को बार बार वहां जाने की टेंशन भी खत्म हो जाती है, जहाँ पे भी अपन रहते हैं वो अपडेशन अपने को वहां मिलता रहता है। लेकिन सर हम सबको बेनिफिट देते हैं, फिर भी लोग ये पूछते हैं कि जैसे जी। लेकिन क्यों देती है 1.5% कंपनी क्यों दे रही है, उसका कारण क्या और कहाँ जी। से देती है, तो उसके लिए आप क्या सबको आंसर्स देते हैं? इसके सर बहुत सारे रीजन है कंपनी के पास में देने के। तो जैसे सर ने बताया कि कंपनी ने जब 2010 से धोलेरा प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जब कंपनी ने स्टार्टिंग करी थी उस टाइम पे जो जमीनें परचेज करनी इन्होंने स्टार्ट करी थी 150 रुपए स्क्वायर यार्ड से इन्होंने जमीन उस समय परचेज करी थी। और आज जो अपन रेजिडेंशियल जो प्लॉट खरीद रहे हैं 5,500 रुपए स्क्वायर यार्ड की रेट, आप उसका कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि 150 रुपए स्क्वायर यार्ड वाली जमीन 5,500 में आज अपन परचेज कर रहे हैं, तो वो जमीन कितने गुना हो चुकी है? अगर आप इसका कैलकुलेशन निकालेंगे 20 टाइम रेट जा चुकी है, 20 गुना रेटें ऑलरेडी हो चुकी है। जो इन्होंने उस टाइम पे 2010 में जो जमीनें परचेज करनी स्टार्ट करी थी 20 टाइम इसकी रेट जा चुकी है। तो सर हमको जो प्लॉट चाहिए, तो प्लॉट आप हमको सस्ते में दे दीजिए, उतना रेट कम करके दीजिए हमें, इतना पैसा सर क्यों रेट बचपन से क्यों ले रहे हैं? रेट अगर आप आज ट्राई कर सकते हैं, एक नहीं 10 डेवलपर से आप वहाँ रेट का आप डिस्कस कर सकते हैं, रेट ट्राई कर सकते हैं। आज ऐसा नहीं है कि आपको मिरिक 5,500 रुपए स्क्वायर यार्ड में रेजिडेंशियल प्लॉट दे रही है। अभी रोजका विलेज में जिस जगह अपना प्लान ओपन हुआ आज से 6 महीने पहले ही वहाँ 5,500 रुपए में लोगों ने बेचा है। आज अगर वहाँ अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे वो 6,000 रुपए स्क्वायर यार्ड में देंगे आपको। तो रेट ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ 1.5% बिजनेस प्रमोशन इनकम मिल रही है तो दूसरा कोई डेवलपर आपको 3,000 में देता होगा या 4,000 में देता होगा या 5,500 में भी देता होगा। रेट वाइज आप ट्राई कर सकते हैं, जो आसपास में वहाँ जितने भी फेज ओपन है आप उसकी रेट ट्राई कर सकते हैं। रेट वाइज कोई इसमें नहीं रहता है। लेकिन कंपनी का रीजन है, जैसे वीरेंद्र जी ने बताया कि कंपनी का एक टारगेट है कि 2030 तक, जैसे कि अभी कंपनी के पास में 300 से प्लस में एकड़ लैंड है, यानी 2.5 बीघे का एक एकड़ होता है, यानी 750 बीघे से प्लस में अभी कंपनी के पास में लैंड है। तो आज कंपनी ने आज से 6 महीने पहले जो जमीनें खरीदी अभी में आज से, और उसमें मतलब लगभग 1,000 रुपए स्क्वायर यार्ड की रेट बढ़ चुकी है। तो आज कंपनी आपको ये बेनिफिट देने का एक ही रीजन है कंपनी के पास में कि आज अगर कंपनी के पास एक मुश्त पैसा आता है, जैसे कि मैं कंपनी के साथ में लगभग 2018 से काम कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो हमने जो प्लान जो कंपनी ने करे थे उसमें हमने इंस्टॉलमेंट में दिए थे लोगों को 10,000 रुपए मंथ का इंस्टॉलमेंट रहता था, या 20,000 जैसा भी व्यक्ति की कैपेसिटी रहती थी उसमें इंस्टॉलमेंट में जाता था। तो उसमें कंपनी के पास में भी इंस्टॉलमेंट में लगभग 36 महीना या 60 महीने में उनके पास में अमाउंट आता था, तो वो पैसा टुकड़ों टुकड़ों में आता था। तो उससे होता क्या है कि अगर मान लो टुकड़ों में कंपनी के मान लो अगर 100 इन्वेस्टर है, अगर 10,000 की अगर इंस्टॉलमेंट भी देते हैं तो महीने का 6 लाख ही आएगा कंपनी के पास में। क्या 6 लाख में वहाँ कोई बड़ा लैंड परचेज कर सकते हैं क्या? तो उसके बाद में जैसे आप सबको पता है कि कोरोना आया, जैसे तो कोरोना से पहले मतलब 10 लोग अगर वहाँ प्रॉपर्टी परचेज करते थे तो 10 में से 7 लोग लगभग इंस्टॉलमेंट में ही लेते थे। 3 लोगों में से भी 2 लोग हो सकता है डाउन पेमेंट करते थे, कोई एक व्यक्ति ऐसा होता था जो फुल पेमेंट में लेता था। तो कोरोना आया, पेंडेमिक स्थिति हुई, तो पेंडेमिक स्थिति में आज मार्केट में हर व्यक्ति की स्थिति उस समय गंभीर हो गई थी। सब घर में बैठे हुए थे, जहाँ से भी इनकम स्रोत था लोगों का आना बंद हो गया। तो जो इनके इंस्टॉलमेंट में जो उस समय जो प्लॉट जो इंस्टॉलमेंट आ रही थी वो आनी सारी बंद हो गई।
आज बोले कंपनी के पास में आज की डेट में, जैसे सर ने बताया कि आज 750 एकड़ लैंड है। अगर आज की रेट से अगर उसको सेल करते तो 700 करोड़ का लैंड है। आज अगर कंपनी के पास में भले 700 करोड़ रुपए का लैंड पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके पास में अगर कैश लिक्विडिटी अगर नहीं आएगी तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। कोई सा भी बिजनेस हो, आपके पास में अगर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है या कोई भी पैसा है, लेकिन अगर वो कैश नहीं है तो वो अपना किसी काम का नहीं। चाहे वो आज जमीनें 20 गुना हो चुकी है, लेकिन आज कोई भी बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट का जो भी व्यक्ति काम करता है, तो ऐसा नहीं 20 टाइम रेट हो चुकी है तो वो जमीनें लेके होल्ड करके बैठ जाएगा। अगर आपको बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुरानी ली हुई जमीनें जो भी आपका प्रॉफिट आज है उसको सेल करना पड़ेगा, वापस से नई जमीनें परचेज करनी पड़ेगी, तो ही आपका व्यापार चलेगा रियल एस्टेट का। आज कोई भी डेवलपर आप देख लीजिए, ऐसा नहीं कि उसकी 100 गुना रेटें हो गई तो वो होल्ड करके बैठ गया, वो लेन देन करना बंद कर देगा। कोई भी रियल एस्टेट में आज यही चीजें होती है, पुराना माल बिकेगा, वापस नया माल लेंगे। तो पेंडेमिक की स्थिति आई, जो इंस्टॉलमेंट इनके पास में आती थी वो आनी कोरोना के बाद में बंद हो गई। अब कोरोना के बाद में इंस्टॉलमेंट आनी बंद हो गई, तो आज कंपनी के आज इतने सारे ऑफिस है, आज उसके स्टाफ है, ऑफिस के खर्चे है, स्टाफ की सैलरी, उसके अलावा आज नए इन्वेस्टर को वहां अगर लाना है, विजिट का खर्चा भी रहता ही है, कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे तो होने ही है। अब अगर आपको व्यापार करना है तो उसके लिए अगर कोरोना के टाइम में इंस्टॉलमेंट आना, जो पेमेंट कंपनी के पास में आता था वो आना बंद हो गया। अब कंपनी के पास में ऑप्शन बचा क्या, अगर अपने को बिजनेस करना है तो सबसे पहला ऑप्शन आता है बैंक, कि बैंक से अपन क्या करें कि 1 करोड़ रुपए का लोन लें और बैंक को उसका जो भी रहता है 14% 16% जो भी अलग अलग बैंक का रहता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको देना। तो उस कंडीशन में भी 1 करोड़ रुपए आपको मूल वापस बैंक को देना ही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक को देना है उसका। और उस कंडीशन में आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको मॉर्गेज करनी पड़ेगी, यानी उस प्रॉपर्टी को उसके बाद में आप सेल नहीं कर सकते, यानी आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज होगी, जब तक वो पैसा आप नहीं देंगे उस प्रॉपर्टी को सेल आउट भी नहीं कर सकते। तो आज डेवलपर सोचता है कि यार चलो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो जाती है तो अपन दूसरा ऑप्शन इसका तलाश करते हैं जिससे अपनी प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज नहीं हो और अपन व्यापार भी करते रहे। तो दूसरा आपके पास में ऑप्शन आता है कि यार मार्केट से आप साहूकारी ब्याज से नॉर्मली जो भी पैसा मिलता है आज रियल एस्टेट में 2% या 3% का रहता है, तो आप मार्केट से 1 करोड़ रुपए उठाइए और उसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 24% जो भी है वो उस कंडीशन में भी आपको देना ही है। तो आज आप अगर मार्केट से भी पैसा उठाओगे तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो 1 करोड़ रुपए मूल अमाउंट भी लौटाना पड़ेगा, प्लस उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको देना है। तो दोनों कंडीशन में अगर आज आपको व्यापार करना है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा आपको और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों कंडीशन में देना पड़ रहा है। अब ऑप्शन आता है तीसरा, कंपनी के पास में अपने पास जो प्रॉपर्टी पड़ी है, तो जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसमें से शेयरिंग प्रॉफिट देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए कि 10 प्लॉट कंपनी ने बेचे 10-10 लाख के, तो कंपनी के पास में 1 करोड़ रुपए अमाउंट आ गया। अब इस कंडीशन में भी कंपनी कितना दे रही है, 1.5% वापस दे रही है, 18% अपने इन्वेस्टर को भी फायदा करवा रही है। तो इस कंडीशन, तीनों ही कंडीशन में अगर देखा जाए तो पैसा तो तीनों कंडीशन में देना ही है, बैंक को भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना, मार्केट से साहूकारी ब्याज पे भी देना ही है, और अगर यही चीज इन्वेस्टर को अगर फायदा मिल रहा है तो कंपनी को देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, 1 करोड़ जो इनके पास में आ रहा है वापस इससे नया लैंड परचेज करेंगे। तो इस तरीके से मतलब ये चीज एक मतलब अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल ये चीजें पॉसिबल है और यस ये चीजें बहुत सारी किसी लोग कर भी रहे हैं। किसी और को अगर कुछ पूछ रहा है तो अपना हैंड रेस करके वो अपने आप को अनम्यूट करके बातचीत कर सकते हैं, ये ओपन कॉल है। सो किसी को कुछ मार्केट में इश्यूज आ रहे हैं, किसी को कुछ आंसर्स देने में दिक्कत आ रही है, सो आप लोग क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। जो हमारे लीडर्स है वो ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर वो दे सके, कि आपको क्वेरी जो भी मार्केट में आ रही है, कुछ नेगेटिविटी आ रही है, उसका क्या आंसर देना चाहिए। सो हमारे साथ लीडर है तो वो हमको गाइड करेंगे। हाँ, किसी या का अगर कुछ अपना व्यक्ति तैयार है लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या कोई भी कैरी हो कि यस क्लोजिंग क्यों नहीं निकल पा रही है, जिससे व्यक्ति एग्री तो होता है। यस
दिलावर खान जी अपने साथ हैं। दिलावर खान जी, बंसी भाई, ओ बंसी भाई,